नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के तमाम दावे सरकार करती है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के दावों में दम नहीं है, क्योंकि अक्सर जब कोई सर्वे, कोई विभाग का रिपोर्ट जब आता है तो उसमें कई खामियां उजागर होती है। असर की रिपोर्ट आई है, उसमें बताया गया है कि बिहार के ग्रामीण इलाकों में शिक्षा व्यवस्था की हाल बेहद ही दयनीय है और सरकार को अभी इस दिशा में और कोशिश करने की ज़रूरत है। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी हैं। आइए इनसे समझते हैं कि असर ने जो रिपोर्ट जारी किया है वो किस तरह सीएम नीतीश के दावे को खोखला बता रहा है। सर, क्या है रिपोर्ट, क्या कह रहा है? देखिए, केंद्र सरकार पूरे देश के एजुकेशन सिस्टम पर स्टेट वाइज और नेशनल लेवल पर भी शिक्षा की क्या हालत है, क्या हाल बेहाल है, कहाँ हम बढ़े हैं, कहाँ हम छूटे हैं, कहाँ हमारी कमी है, छात्र आज जो पढ़ रहे हैं वो कैसी पढ़ाई हो रही है, शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं उसका असर क्या है। तो केंद्र सरकार की रिपोर्ट आती है जिसको कहते हैं कि एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। इसको आपने अभी अपनी प्रारंभिक चर्चा में बात बताई कि ये असर की रिपोर्ट सचमुच शिक्षा में क्या असर है ये दर्शाने वाली रिपोर्ट है। तो अभी वर्ष 2024 की रिपोर्ट आई, आज अखबार की सुर्खियां बनी है। सचमुच आपने ठीक ही कहा कि नीतीश कुमार तो दावा करते हैं कि उन्होंने जो कुछ किया है वो उनके पहले पूर्ववर्ती सरकार में कुछ था ही नहीं, सब कुछ उन्होंने ही किया है। तो वो दर्शाते हैं, कहीं किसी सभा में आप जाएंगे तो मुख्यमंत्री खास तौर पर शिक्षा और स्वास्थ्य और लगे हाथ कानून व्यवस्था, ये तीन बिंदु पर वो अपनी सरकार की बीते वर्षों में जो उपलब्धियां रही हैं गिनाने से बाज नहीं आते हैं। लेकिन असर की रिपोर्ट क्या दर्शाता है? असर की रिपोर्ट तो ये दर्शाता है कि आज भी हम खासकर क्वालिटी एजुकेशन में बहुत ही पीछे हैं। आज सरकारी स्कूल हैं बिहार में 76,000, 5.5 लाख शिक्षक हैं। हम पिछले वर्षों में नीतीश सरकार के कार्यकाल में खासकर स्कूल बिल्डिंग्स बने हैं, निस्संदेह ये एक उपलब्धि है। सरकार के पास संसाधन जुटा। वित्त आयोग की रिपोर्ट से जो बिहार को मदद मिली, खासकर अमीर खुसरो कमीशन की रिपोर्ट जो आई थी, जिसमें हमारी आबादी, हमारी गरीबी, इसको पैमाना मानकर विशेष मदद मिली, तो संसाधन हमारे बढ़े, प्राथमिकता हुई। खासकर आपको याद होगा कि 2009 में राइट टू एजुकेशन कानून केंद्र सरकार ने बनाया था। उस समय केंद्र सरकार ने एक प्रतिबद्धता थी उस कानून के तहत कि 6 साल से 14 साल के बच्चों को हम फ्री एजुकेशन देंगे, निःशुल्क शिक्षा देंगे, अनिवार्य रूप से शिक्षा देंगे। अब पहले तो यहाँ साक्षरता भी कम थी, तो बच्चे जो हैं उनको हम पढ़ें, ये एक परिकल्पना संकल्प के साथ राइट टू एजुकेशन अप्रैल 2010 से लागू हुआ। और उसके बाद निश्चित रूप से केंद्र सरकार ये सारे खर्च, जो प्राइमरी एजुकेशन का खर्च है, वो पूरी तौर पर वहन करती है। स्कूल बिल्डिंग्स बनाने के नाम पर कहिए या फिर शिक्षकों की नियुक्ति, उनके वेतन को लेकर कहिए। बिहार में बीते 14 वर्षों की जो स्थिति है, आज जो असर की रिपोर्ट है वो ये दर्शाता है। अभी तो 14 साल नीतीश कुमार का ही कार्यकाल रहा है। 14 साल? अभी तो सर करीब करीब 20 साल होने जा रहा है। आपने ठीक कहा। मैं ये जो राइट टू एजुकेशन की रिपोर्ट आई है उसके बाद की मैं बात कर रहा हूँ कि नीतीश कुमार के कार्यकाल में ही राइट टू एजुकेशन कानून लागू हुआ। और उसके बाद जो हमने बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में जो कुछ किया है वो ये तस्वीर दिखाता है कि भाई हमें अभी क्वालिटी एजुकेशन में बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। सरकारी स्कूल में कोई 1.5 करोड़ से अधिक बच्चे पढ़ते हैं और वहाँ जो पढ़ते हैं बच्चे, वो रिपोर्ट दर्शाता है कि वो अपने पाठ पुस्तक किताब की वो रीडिंग बढ़िया से नहीं दे पाते हैं। सर, आपने ये कहा कि पहले जो है बुनियादी सुविधा कम थी, साक्षरता दर कम था, लेकिन आज जब बुनियादी सुविधा बढ़ाए गए हैं, बढ़ा है, लेकिन इसके साथ साक्षरता दर भी सरकार दावा करती है कि बढ़े हैं और तकरीबन गांव के 80% बच्चे जो है ग्रामीण स्कूलों में पढ़ते हैं। तो लेकिन जब असर का रिपोर्ट मैं देख रहा था, उसमें कहा गया कि जो बच्चे हैं वो ठीक से रीडिंग भी नहीं कर पाते हैं और जो
मतलब टेबल्स होते हैं जिसको आप पहाड़ा ग्रामीण भाषा कहते में हैं। पहाड़ा कहते हैं, जो वो भी घटा गुना भाग नहीं जानता है नहीं लौटा। जानता। तो हम यही आपसे बता रहे थे कि ये रिपोर्ट जो असर की रिपोर्ट है उसमें शिक्षा का क्या असर है। हम जिन बच्चों को पढ़ाई कर रहे हैं, अभी कोई बिहार की बात मैं करूँगा आपको, 60,000 करोड़ से अधिक खर्च बजट में शिक्षा पर हो रहा है। तो ये रिपोर्ट क्या दर्शाता है, आज भी 10% बच्चे ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल नहीं जाते हैं, एडमिशन नहीं लेता है। 8वां के बाद जो रिपोर्ट दर्शा रहा है कि बिहार में लड़कियों से ज़्यादा लड़के छोड़ रहे हैं पढ़ाई, एडमिशन में भी पीछे हैं। और बीते 2 वर्षों में, ये 24 की रिपोर्ट है जी जो अभी प्रकाशित हुई है, कि 2 वर्षों में एडमिशन लेने वाले छात्र की संख्या घटी है। देखिए, कुछ तो इस सरकार ने जो व्यवस्था लागू की है ना एडमिशन का, ये जाहिर तौर पर ही संख्या घटेगी। अब मैट्रिक पास करने के बाद यदि हाई स्कूल में एडमिशन लेना है ना आपको, जी जी इंटर स्कूल में, तो वो आप जहाँ चाहिए वहाँ नहीं ले सकते हैं। वो दे दिया है बाहर एग्जामिनेशन बोर्ड को। अब वो गार्जियंस जो कहीं स्थानीय स्कूल में एडमिशन नहीं लेगा, उसको कोई फतुहा का रहने वाला है तो उसका एडमिशन खुसरूपुर दनियामा में होगा। पटना में रहने वाला कोई आप बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं सरकारी स्कूल में, अप्लाई करेंगे तो संभव वो आपके बच्चे का दानापुर में एडमिशन होगा, पटना सिटी में एडमिशन होगा। ये जो एक सिस्टम आया है, ये सब कुछ एक झांकने की ज़रूरत है। नीतीश कुमार की सरकार में इंटर एजुकेशन को डिग्री कॉलेज से अलग कर दिया, हालांकि दूसरे स्टेट में है ये, लेकिन हमारे यहाँ ये प्रयोग में चल रहा है। अब 20 साल से इंटर को डिग्री कॉलेज से पूरी तरह अलग कर दिया, और 10 साल पहले पटना यूनिवर्सिटी से डिग्री इंटर की पढ़ाई को अलग कर दी गई थी। कुछ चीज़ें ऐसी, कुछ प्रयोग के तौर पर, खासकर नीतीश गवर्नमेंट की तो गवर्नमेंट जो है ना, शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्धि से ज़्यादा प्रयोग के लिए जानी जाएगी। चाहे वो शिक्षक का नियुक्ति हो, स्कूल शिक्षक का या कॉलेज शिक्षक का। आज तो अब स्कूल शिक्षक बीपीएससी द्वारा बहाल किए जा रहे हैं। कॉलेज शिक्षक जो बीपीएससी को अधिकार दिया गया था, उसे छीनकर अब फिर कॉलेज सर्विस कमीशन बनाया गया। पहले ये कॉलेज सर्विस कमीशन ही करता था। तो नीतीश सरकार में तो प्रयोग ही शिक्षा में ज़्यादा हुए हैं, उपलब्धि कम हुए हैं मेरी नज़र से। आज भी बिहार का जो हाई स्कूल्स मैंने अपर हायर एजुकेशन में जो कॉलेज खुले हुए हैं, वहाँ पढ़ाई कम और डिग्री परीक्षा लीजिए और डिग्री बांटने का काम हो रहा है। अब तो मैं अभी आपने जो चर्चा की है असर की रिपोर्ट में, ये दर्शाता है कि खासकर क्वांटिटी एजुकेशन के क्षेत्र में हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। अभी देखा मैंने, बिहार सरकार ने बाज़ाब्ता सर्कुलर्स जारी किया था इसी जनवरी महीने में ही, कि आप हर स्कूल में एक पखवाड़ा तक एक अभियान चलेगा, बच्चों को बेसिक जोड़ घटाव गुना भाग सिखाइए, रीडिंग स्किल को बढ़ाइए। जो अभी रिपोर्ट में आई है कि बच्चे जो हैं वो बढ़िया से किताब भी नहीं पढ़ पाते हैं। जो किताब नहीं पढ़ पाता है उसको और बुनियादी जानकारी कहाँ से होगी, तो उसको कि कितना बिहार में कितने ज़िले हैं, बिहार की राजधानी कहाँ है, भारत की राजधानी कहाँ है, देश में कितने राज्य हैं, ये सब कुछ बेसिक चीज़ें। तो अभी कुछ सरकार का जोर है अभी कि अब प्राइमरी एजुकेशन में तो कर दिया है कि भाई अब लाउड स्पीकर से ही माइकिंग सिस्टम सब जगह होगा, प्रार्थना होगी, और वहाँ लड़कों को कुछ जिस तरह से छात्रों की असेंबलिंग होती है उसमें केंद्रीय विद्यालयों में, प्राइवेट स्कूल्स में ये सब चल रहा है। तो सरकारी स्कूल में अब मुख्यमंत्री ने इन बातों से एक चीज़ समझ में आता है कि जो सरकार जो है वो बुनियादी सुविधा तो बढ़ा रही है, लेकिन जिसको कहते हैं कि क्वालिटी वाला एजुकेशन, उसमें कमी ही है, वो नहीं हो पा रहा है। तो इसका क्या कारण है, इसकी वजह आप क्या मानते हैं? इस सबसे बड़ी वजह है कि हमारे यहाँ पहले क्वांटिटी नहीं थी, छात्र की संख्या तो कम, पढ़ने वालों की कमी नहीं है। अब वो स्कूल में बैठने की कमी थी, स्कूल में बेंच डेस्क नहीं था, ज़मीन पर बैठकर बच्चे पढ़ते थे। तो अब सब जगह स्कूल बेंच, सरकार ने, नीतीश गवर्नमेंट ने इसको कराया के अभियान के तहत के पाठक के कार्यकाल में इस पर जोर दिया गया। सारे स्कूल में बेंच डेस्क जिसको कहते हैं, लड़कों के बैठने की व्यवस्था की गई। लेबोरेटरी सिस्टम ख़त्म हो गया था। बिहार के हाई स्कूल में जो अभी पढ़ाई हो रही थी साइंस विषय की, तो प्रयोगशाला नहीं थी, अब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की पढ़ाई हो रही थी, तो उस पर भी जोर डाला गया है। तो क्वालिटी एजुकेशन में जोर ही नहीं था, बस स्कूल में शिक्षक भी नहीं थे। अभी तो सरकार ने तय किया, असर की रिपोर्ट में ये रिपोर्ट सामने दिख रही है कि अब सरकार ने तय किया है कि नहीं, एक मानक होगा, हम प्रत्येक 30 छात्र पर एक शिक्षक देंगे, और जिस स्कूल में यदि 120 छात्र हैं तो 4 शिक्षक, 150 छात्र हैं तो 5 शिक्षक, और 125 से अधिक वाले यदि हैं
तो वहाँ हम 6 शिक्षक देंगे, 7 शिक्षक देंगे। लेकिन अब फिर विषयवार शिक्षक की जरूरत हुई। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए तो आपको सब्जेक्ट बाई अंग्रेजी पढ़ाने वाला भी शिक्षक चाहिए। तो अंग्रेजी पढ़ाने के लिए तो सब कोई पढ़ाएगा नहीं, संस्कृत भी पढ़ाई होती है तो संस्कृत पढ़ाना। अभी विषयवार शिक्षक की साइंस विषय के लिए तो आपको याद होगा चंद्रशेखर जब शिक्षा मंत्री थे और उस समय जब यहाँ डोमिसाइल नीति समाप्त की गई और बिहार के बाहर के भी छात्रों के लिए यहाँ नौकरी में शिक्षक की नौकरी में जब वो मार्ग प्रशस्त किया गया तो कहा गया कि भाई हमारे यहाँ साइंस विषय के लिए, अंग्रेजी विषय के लिए जो मेधा है वो अपेक्षित टीचर नहीं मिल रहे हैं। आज भी देखिए ना, 3rd फेज में जो अभी शिक्षक की नियुक्ति हुई है उसमें जी पद खाली रह गए, तो अभी 4th फेज में फिर और नियुक्ति होगी। कुल मिला जुला करके हमारे यहाँ, इसलिए मैंने कहा कि स्कूल बिल्डिंग्स बने, क्लासरूम्स बने, और भी बढ़ाने की ज़रूरत है। आज भी शिक्षकों की संख्या छात्रों के अनुपात में कम है, तभी तो 4th फेज में फिर असर की रिपोर्ट में एक जो बड़ी बात कही गई है सर, वो ये कहा गया है कि लड़कियों की संख्या तो बढ़ रही है स्कूलों में, लेकिन लड़कों की संख्या घट रही है। तो इसकी बड़ी वजह आप क्या मानते हैं? ये अभिभावकों की आर्थिक हालत, ये अभिभावक जो गार्जियन है, देखिए ग्रामीण क्षेत्र में हमें ये समझना होगा। हम विकास का ढिढोरा पीटते हैं, हम तो अब यहाँ तक कहते हैं कि हमारा जो विकास दर है वो केंद्र सरकार के औसत से भी ज़्यादा है। ये सच है क्या? आज भी यहाँ रोजी रोटी की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। आज बेरोजगारी बिहार में जितनी है, रोजगार की जितनी ज़रूरत है, हमने इसी लगे हाथ यदि आप चर्चा करेंगे थोड़ा विषय से अंतर होगा। क्यों आज डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग बिहार के यूथ कर रहे हैं, जो जॉब सीकर हैं? वही अब यहाँ नियुक्ति का बड़ा अवसर आया है, बम्पर नियुक्तियाँ हो रही हैं। तो ह्यू एंड क्राई है कि भाई आप बाहर के लोगों को, हालांकि ठीक है संविधान कानून के हिसाब से आप भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, कास्ट के आधार पर किसी को सेवा करने से वंचित नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल ये है। लेकिन 15 से अधिक, 18 से अधिक राज्यों में डोमिसाइल नीति लागू किया है। बिहार में शिक्षक नियुक्ति में जो डोमिसाइल नीति नहीं लागू है, इसकी बात। लेकिन आपने कहा कि जो लड़के स्कूल नहीं जा रहे हैं, ड्रॉप आउट हो रहे हैं, ये तो तस्वीर दिखा रहा है, नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं? सब अभिभावक की जो उनकी आर्थिक स्थिति है, अपने बच्चों, कौन नहीं चाहता है कि उसका बच्चा, बाल बच्चा का सुनहरा भविष्य देखना चाहता है, लेकिन उसकी आर्थिक मजबूरी उसको आप कह रहे हैं सर, आप कह रहे हैं कि बिहार सरकार जो आंकड़ा दिखाती है विकास की, क्या वो आंकड़े की बाजीगरी है? बिल्कुल सच के करीब नहीं है। मैं मानता हूं कि जो भी विकास की बातें की जाती है आज ग्रामीण जीवन में और शहर में भी, आप देखिए सबके हाथ में जब तक रोजगार नहीं होगा, ये जो फ्री अनाज बांट रहे हैं, आज तो चुनाव में फ्री, ये मुफ्त की योजना से वोट लेने की एक परिपाटी हो रही है। अरे आप हर हाथ हमको काम दीजिए ना, तो रोजगार होगा, लोग के हाथ में कमाई होने लगेगी। आपने अनिवार्य शिक्षा लागू कर दी, राइट टू एजुकेशन, लेकिन तो भयावह तस्वीर है कि 10% ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे आज भी स्कूल नहीं जा रहे हैं। ये क्या दर्शाता है? 14 साल हो गए राइट टू एजुकेशन लागू हुए, ये तस्वीर है। तो कोई सरकार अपनी पीठ थपथपाती है तो ये उचित है क्या? इसलिए जो दावे किए जाते हैं वो सच के उस हद तक करीब नहीं है। अभी तो आंकड़ों की बाजीगिरी होती ही है, इसमें क्या संदेह है? आप 80 करोड़ परिवार को यदि नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट फ्री अनाज दे रही है, अभी बहुत सारे लोग जो सचमुच में चाहिए उनको नहीं मिला है। राशन कार्ड बिहार में क्या स्थिति है, किसी ने देखा है? ये सब चीज़ को तो देखना चाहिए। लेकिन असर की रिपोर्ट जो आई है उसमें जो तस्वीर दिखाई गई है, एक बार कहीं ना कहीं सरकार को आत्ममंथन करना चाहिए। आज एडमिशन की जो नई व्यवस्था लागू की गई है, इसको मंथन करना चाहिए। और कोई गार्जियन अपना बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहा है। अब लड़की तो जाने लगी है, बात ठीक है कि लड़कियों के लिए साइकिल, पोशाक की योजना, उसके लिए जो शिक्षा में शिक्षा प्रोत्साहन के लिए इस गवर्नमेंट ने जो 10,000 रुपये की योजना शुरू की, इंटर में उसी तरह से, बीए में उसी तरह से, इसका असर है। लड़कियों को पढ़ाने लिखाने के प्रति अब गार्जियंस में एक सरकार की सहायता मिल रही है तो हो रहा है, लेकिन छात्र नहीं जाते हैं स्कूल। ये तो अभिभावकों की जो स्थिति है, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति, एक बार उसका करके आप तो देखा नहीं। बिहार सरकार ने अभी जाति गणना रिपोर्ट कराई है यहाँ, तो 94 लाख परिवार गरीबी रेखा से नीचे हैं। और ये 2 लाख परिवार को आप जो हर परिवार को 2 लाख की सहायता दीजिएगा, उससे उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। ये परिकल्पना भी बेईमानी मानता हूँ मैं। आप उसके लिए रोजगार सुलभ कराइए, वो कैसे सुलभ होगा? आप 2 लाख दे देंगे, फिर वो सब खा पी के बैठ जाएगा। बिल्कुल, तो एक तरह से यूँ कहें कि सबको सब कुछ है पता, लेकिन समाधान है लापता, क्योंकि
सरकार जिस तरह से काम करती है वो जिनको लाभ मिलना चाहिए उन्हें लाभ नहीं मिलता। खास करके जो गरीब लोग हैं, जब तक उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं होगी तब तक वो पढ़ेंगे क्या। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।